वेलकम नाज़रीन जी, पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, 3.5 साल कबल वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तब्दीली का जो नारा लगा के एक तब्दीली सरकार कायम की थी, वो तब्दीली सरकार अब खुद तब्दीली का जो रुख है वो इख्तियार कर चुकी है और तब्दीली का शिकार होती नज़र आ रही है। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ अली ज़रदारी की शहबाज शरीफ से जो मुलाकात मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर हुई थी, इस मुलाकात को अगरचे इब्तदाई तौर पे यही समझा गया था कि ये मुलाकात बुनियादी तौर पे अपोजिशन अलायंस यानी APDM के कायदीन की रीजॉइनिंग है। जो इख्तिलाफात इन जमातों के दरमियान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के दरमियान पैदा हुए थे इस्तीफ़ों के इशू के ऊपर, उन इख्तिलाफात को अब इन कायदीन ने ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और ये आपस में रीजॉइन कर रहे हैं आइंदा इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से। लेकिन अब गेम जो है और हवा का रुख जो है वो कुछ और स्पीड के साथ हुकूमत की तब्दीली की तरफ चल पड़ा है और इसमें जो शिद्दत है वो उस वक़्त शुरू हुई जब MKM का वफ़द आमिर ख़ान और वसीम अख्तर की सरबराही में लाहौर पहुंचा और उन्होंने ना सिर्फ मुस्लिम लीग काफ के कायद जो उनकी हलीफ जमात भी है चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की, बल्कि फिर शहबाज शरीफ से जो उनकी मुलाकात हुई अपोजिशन लीडर से। तो इस मुलाकात को भी बहुत हवालों से इशारों कनाओं के तौर पे देखा गया कि ये अपोजिशन तो नेचुरली आपस में राब्ते करती ही हैं और वो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा अलायंस तश्कील देने के लिए सरगर्म रहती हैं। ये इत्तेहादी जमातें क्यों इस कदर एक्टिव हो गई हैं? तो जो चौधरी परवेज़ लाई से और शहबाज शरीफ से मियाँ आमिर ख़ान की और डॉक्टर वसीम अख्तर की मुलाकात थी, इस मुलाकात ने आगे जो है कुछ तब्दीली के इशारों की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस किया है और अब ये मुलाकातें जो है मज़ीद बढ़ते बढ़ते यहाँ पे पहुँची हैं कि मौलाना फजल रहमान ने भी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ लाई से मुलाकात की और अब शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उन्होंने भी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है। कहा यह जा रहा है कि कल की जो मुलाकात थी इससे पहले जो मौलाना फजल रहमान की मुलाकात थी, तो इस मुलाकात में जो अपोजिशन के कायदीन ने जहाँ वहाँ पे शहबाज शरीफ ने चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी चौधरी शुजात हुसैन से जो एक अपोजिशन का एजेंडा सामने रखा, उसमें जहाँ उन्होंने उनसे उनकी खैरियत दरियाफ्त की, वहाँ पर उन्होंने अपोजिशन का एक एजेंडा भी सामने रखा कि इस वक्त जो हालात हैं वो इस तरफ चल पड़े हैं कि अपोजिशन जमातें ज़रूरी समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत को हटाने के लिए चाहे इन हाउस चेंज ही क्यों ना हो, वो चेंज ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो बज़ाहिर इस वक्त वो कह रहे हैं कि महंगाई का जो इशू है जिसके ऊपर आवाम जो है वो अब अपोजिशन की तरफ निगाहें लगा बैठे हैं कि अपोजिशन ही अब इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए कोई किरदार अदा करें, क्योंकि आवाम ये समझते हैं कि आवाम के ऊपर बहुत कड़ा और बुरा वक्त है और इस कड़े और बुरे वक्त से निजात का वाहिद रास्ता ये है कि इस तब्दीली सरकार को खुद तब्दीली का शिकार किया जाए और चलता किया जाए। ये अगरचे सियासी नारेबाजी भी हो सकती, सारी चीज़ें हो सकती, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बुनियादी तौर पे अपोजिशन खुद मुश्किल तरीन दौर से दो चार है और यहाँ शहबाज शरीफ की जिस तरीके से पैदर पे पेशियाँ लग रही हैं और जिस तरीके से आसफ़ अली ज़रदारी के बारे में भी कुछ पेशियाँ और कुछ उनकी भी मामला जो हैं वो अदालतों के ज़रिए अपने हतमी मरहले की तरफ जाने वाले हैं, तो उस तमाम कटहरे से, उस गिरफ्त से, उस कड़े वक़्त से बचने के लिए अपोजिशन जो है एक बड़े अलायंस की तरफ चल पड़ी है और ये अलायंस अब वो नतीजा ख़ेज़ मरहले की तरफ लाना चाह रहे हैं। इसमें 27 फरवरी से जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऑलरेडी एक लॉन्ग मार्च अनाउंस कर चुके हैं, जबकि 23 मार्च को जो है मौलाना फजल रहमान की तरफ से APDM का लॉन्ग मार्च जो वो अनाउंस हो चुका है। तो अब जो ये तब्दीली की लहर चल रही है इसमें यही कहा जा रहा है कि ये 27 फरवरी और 23 मार्च के दरमियान कोई ऐसा टाइम फ्रेम जो है वो अब तय किया जा रहा है कि इस लॉन्ग मार्च से पहले पहले इस हुकूमत को इस लेवल पे ले जाया जाए कि या तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद जो है हुकूमत को चलता करें और जो है वो सदर मुमताज़ को एडवाइस दें कि असेंबली ख़त्म कर दें और 60 दिन बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन की राह हो जाए, तो या फिर ये है कि एक कामयाब तहरीक आदम एतमाद जो है वो मूव की जाए, जिसके बाद जो एक अबूरी सेटअप जो कि वो इसी पार्लिमानी निज़ाम के तहत होगा और वो यकीनन 1.5 साल का जो प्लान होगा उसमें रखा जाएगा, तो उस
दोनों के ऊपर किस कदर अपोजिशन अपना पेपर वर्क, अपना होमवर्क कंप्लीट किया, ये एक अहम सवाल है। इस बारे में मौलाना फजल रहमान का ये कहना है कि हम अदम एतमाद ज़रूर लाएंगे, लेकिन इस अदम एतमाद को लाने का टाइम फ्रेम जो है वो उस वक्त होता होगा जब हमारा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, हमारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो जो होमवर्क है वो बुनियादी यही है कि नंबर्स गेम पूरी करनी है, और नंबर्स गेम उस वक्त तक पूरी नहीं हो सकती जब तक जो है अपोजिशन जो हुकूमत की हरीफ जमातें उनमें से अरकान असम्बली को नहीं तोड़ रही थी। तो बड़ा आसान है, अगर पीपल्स जो मुस्लिम लीग काफ है वो टूट के और इसी तरीके से MQM टूट के जो है अपोजिशन के छज्जे पे आ जाती हैं, तो फिर तो बहुत आसान है इन परिंदों के आने से बड़े आसानी से वो गिनती जो पूरी हो सकती है। और अगर नहीं आते तो फिर इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा हुकूमती जमात के अपने PTI के अरकान जो उनसे भी रब्ते करने पड़ेंगे, और उनसे भी रब्तों का सिलसिला जो वो जारी है। और इस बारे में यही कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इस हवाले से खासा इन है, और उनके पास भी 6 से 7 MNA ऐसे हैं जो खुद अपोजिशन के इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। तो अब खिचड़ी जो है वो तकरीबन आप कह सकते हैं पूरी तरीके से पक चुकी है, या वो दाल जिसको कहते हैं कि दाल काली है, वो दाल भी जो है वो अब हंडिया जो वो चढ़ी हुई है और किसी वक्त भी पक सकती है। सिर्फ टाइमिंग का इंतजार है, और टाइमिंग के ऊपर आज हमने बात की है। मुस्लिम लीग काफ के ज़राए से भी जांचने की कोशिश की कि ये जो आज की मुलाकात थी उससे पहले जो मुलाकातें थी, तो क्या मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस बात की गारंटी दे दी है कि आइंदा वज़ीर आला जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही ही होंगे, या मुस्लिम लीग काफ के कायदीन होंगे, और डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप की जो मादी में उनके पास सीट रही वो भी मिलेगी। तो इस बारे में मुस्लिम लीग काफ के बहुत अंदरूनी ज़राए का कहना था कि ये पेशकश हमें आज से नहीं, ये पेशकश हमें 3 साल पहले से है, कि 3 साल पहले से हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरफ से ये बात की जाती रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही अगर खुद वज़ीर आला बनना चाहे तो उनको सपोर्ट दी जाएगी। ये एक इंकशाफ था, लेकिन ये मुस्लिम लीग काफ के बहुत अंदरूनी ज़रिए का ये दावा है कि ये पेशकश हमारे पास पहले दिन से मौजूद है। लेकिन हमने इस पेशकश को क्यों अहमियत दी, उसकी वजूहत कुछ भी हैं, लेकिन इस वक्त अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसमें इस पेशकश के ऊपर गौर करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा गया। अब 2 दिन में क्या ऐसी चीज़ें डेवलप होंगी, यकीनन जो लोग पॉलिटिक्स के उसूल को जानते हैं और जो समझते हैं कि तब्दीली कहाँ से आती है और कौन कौन से ज़राए हैं, और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो भी माजी में कह चुके हैं कि सिलेक्टेड, तो सिलेक्टेड किस तरीके से होता है, प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस सारी चीज़ों की और सिलेक्शन के लिए 2 दिन का टाइम जो है वो मांगा है चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ने। 2 दिन बाद जो है वो जवाब दिया जाएगा कि क्या मुस्लिम लीग काफ की क़यादत जो है वो इन हाउस चेंज के लिए तैयार है। और अगर इन हाउस चेंज के लिए मुस्लिम लीग काफ की क़यादत तैयार हो जाती है, तो फिर मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अबूरी सेटअप में पंजाब के अंदर भी चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला होंगे, और फिर कौमी असम्बली के अंदर भी जो है वो एक अबूरी सेटअप ऐसा बनेगा जिसमें मुस्लिम लीग काफ को उनका जो है हिस्सा दिया जाएगा। और सिंध की हद तक क्या MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान कोई मामला डेवलप होंगे, ये सूरत अभी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको आने वाले दिनों में डेवलप होना है। लेकिन बहरहाल डेवलपमेंट इस लेवल पे हो गई है कि अब 2 दिन बाद मुस्लिम लीग काफ की क़यादत जो है वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत को जवाब देगी कि वो इस अदमात के लिए तैयार है या नहीं है। लेकिन अब वहाँ पे जिसका बार बार इशारा किया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट या सिलेक्टेड, तो वहाँ से कोई इनको जवाब किस कदर मिलता है। लेकिन अब ये है कि जो आपके शिकंजा कसने का अमल है वो जारी है, और उसमें आइंदा 2 दिनों बाद जो डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।